हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हमने एक सीरीज़ बनाई है। मोस्टली जो भी 10 साल में आप तक जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम एक कलेक्शन लेके आए हैं। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की। आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। किसने की थी? वास्को डिगामा ने। सेकंड है हमारा, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद या प्रयागराज। दोनों इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही हैं। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद में भी कहाँ से? नैनी से। नेक्स्ट है हमारा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भाई जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। जो मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो स्वांग है ना, ये हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, या फिर इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करोगे तो अभी सभी क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भाई भारत में वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। भाई तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश है भूटान। इसने 100% प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। भाई जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये पर ईयर 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। जो भारत का संवैधानिक मुखिया है उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने भारत में अपना सबसे पहला जो कारखाना है वो सूरत में खोला था। कहाँ खोला था? सूरत में। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है। भाई जो बुली शब्द है ये आपका हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से भी पुकारा जाता है। जो पीटी उषा जी हैं उनको हम ना उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लाने वाले हैं। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। भाई जो आर्य समाज है इसकी जो स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। भाई वेदों में सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। कि कौन सा है? ऋग्वेद। टोटल आपको यहाँ पे जो आपके 4 वेद हैं उनकी भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। वो 4 वेद कौन कौन से हैं और उनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाई जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त की जाती है। भाई जो कुनेन है ना ये सिनकोना से प्राप्त होती है। किससे होती है? सिनकोना से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बाहर का आकाश कैसा दिखाई देता है। भाई अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो आपके अंतरिक्ष में होते हैं ना उन्हें बाहर का जो आकाश है वो हमेशा काला दिखाई देता है। कैसा? ब्लैक कलर का दिखाई देता है। जैसे हमें यहाँ ब्लू दिखाई देता है उनको वहाँ पे वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट, एटीएम का पूरा नाम क्या है आपको बताना। जो एटीएम है उसकी फुल फॉर्म क्या है। भाई जो एटीएम होता है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सूर्य की सतह का लगभग कितना तापमान होता है। जो सूर्य है उसकी सतह का लगभग कितना तापमान होता है वो होता है भाई आपका 6000 यानी 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सावाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है।
भाई सवाना घास के मैदान है वो आपके कहाँ पे, अफ्रीका में। कहाँ पर है, अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? भाई जो 73वें संशोधन था उसमें क्या किया गया था, जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था थी उसको लागू किया गया था। नेक्स्ट, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? यदि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं। कितनी हैं? 80। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? भाई जो भगवान महावीर जी हैं उनका तो जन्म हुआ था वो हुआ था वैशाली। ये कहाँ पे है? कुंडग्राम। कभी कभी पूछ लेते आपको ना, जब 4 ऑप्शंस मिले कभी कभी आपको वहाँ पे वैशाली भी मिल सकता है और आपको कुंडग्राम भी मिल सकता है। तो दोनों को आपको पता होना चाहिए कि जो भगवान महावीर जैन थे उनका तो जन्म हुआ था वो वैशाली या कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जो प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की थी? भाई प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला बिजली घर है ना परमाणु वाला, ये आपका तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तारापुर में। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? भाई जो शांति निकेतन है उसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? ये हुआ था भाई 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध काउंसिलिंग कब और कहां हुई? जो प्रथम बौद्ध काउंसिलिंग 1883 BC में राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? जो भाई अंडमान और निकोबार द्वीप है इसमें टोटल 324 द्वीप है। कितने हैं? 324। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? भाई संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? ठीक है, नमक के कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कौन सा चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? भाई जो विजय स्तंभ है वो आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? यह है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भाई अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप वो है आपका एशिया। कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? जो थाईलैंड है ना, थाईलैंड को हम हमेशा सफेद हाथियों का देश कहते हैं। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर हम बात करें सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की, वो है आपका बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। इसे हम जुपिटर भी बोलते हैं। भाई अगर यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आप उससे और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। लेकिन भाई वीडियो के बाद लाइक जरूर करें क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। 100% आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? भाई जो नील नदी का उपहार है उसे मिस्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्र। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? जो हीराकुंड बांध है भाई वो आपका महानदी पर निर्मित है। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है। और ये महानदी कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भाई जो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है वो है अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है, वो है 7वां। कौन सा? 7वां। यदि आप इस लोग यदि कोई भी स्टूडेंट इसकी पीडीएफ चाहता है इन क्वेश्चन की, तो आप हमें कमेंट करके भी बता दें और अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम आपकी इस पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। नेक्स्ट है, पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? अगर हम बात करें जो पृथ्वी में या वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो आपकी 21% मिलती है। कितनी मिलती है? 21%। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वर्त कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा वर्त है भूमध्य रेखा। कौन सा है? भूमध्य रेखा। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? भाई जो रेडियो का आविष्कार है वो किया था इटली के मार्कोनी ने। किसने किया था? मार्कोनी। कोशिका या सेल की खोज किसने की थी? भाई जो आपकी कोशिका है इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो पीतल बनी होती है ना, किस धातु से मिलकर बनी होती है? सबसे पहले आता है तांबा, दूसरा आता है जस्ता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर ना, कि भाई पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अगर हम बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, वो है फीमर। और ये मिलती कहाँ है फीमर? ये मिलती है आपकी जांग में। इसे हम जांग की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो यदि शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसे स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जो प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है। किसका है? खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? भाई जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। यदि कोई पूछे आपसे ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का होता है O3। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? भाई जो आनुवंशिकता का जनक है उसे कहते हैं गेंगर मेंडेल जी। कौन है? मेंडेल। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? भाई जो रक्त समूह है उसकी जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, गाड़ियों में पीछे का देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? अगर हम बात करें आरबीआई का मुख्यालय, ये आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? जो भारत में जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? जो योजना आयोग था इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था, लेकिन अभी नीति आयोग का नाम भी बदल दिया गया है। तो वो नाम क्या है आप हमें कमेंट करके बताना कि अभी नीति आयोग का नाम क्या रखा है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? भाई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम एसबीआई भी कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बस श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली हर कुछ एग्जाम में पूछा ही जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? कहीं पे भी आपको बुल और बियर शब्द मिले ना, समझो सीधा वो शेयर बाजार से संबंधित है, यानी शेयर बाजार से। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर वित्तीय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? वित्तीय सचिव के। लोग यहाँ पे मोस्टली हाँ वो गलत कर जाते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शंस भी मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई, उसके सिग्नेचर नहीं, यहाँ पे मिलेंगे आपको वित्तीय सचिव के। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स इकोनॉमी का क्या अर्थ है? भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? जो नाबार्ड है इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है भाई आपका मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट है,
पंचतंत्र के लेखक कौन थे? जो पंचतंत्र है बुक, इसके लेखक कौन थे? वो थे विष्णु शर्मा। कौन कौन से? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। यदि कोई भी जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा गवर्नमेंट एग्जाम की, वो इस वीडियो को देखते ही समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भाई भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? बट डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? भाई नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी रविंद्रनाथ टैगोर। कौन था जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला सबसे पहला भारतीय? कौन था? वो था रविंद्रनाथ टैगोर। इसने कब जीता था? 1913 ईस्वी में। कब जीता था? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जो मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन की सबसे प्रसिद्ध रचना है। क्या है? सबसे प्रसिद्ध रचना। कभी कभी ये पूछ लेते हैं जो मधुशाला है ये आपकी रचना है, कविता है, या फिर आपका काव्य है, तो आपको पता होना चाहिए मधुशाला क्या है, आपकी रचना है। और इसे किसने लिखा था? हरिवंश राय बच्चन ने। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस के लिए दिया जाता है? बस जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो हमेशा खेल प्रशिक्षणों के लिए दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है जनेवा, जिसे हम स्विट्जरलैंड बोलते हैं। कहाँ पे है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बस सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा है? बुध, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? बस जो गीत गोविंद है इसके रचयिता कौन थे? जयदेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हमेशा साहित्य में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? साहित्य में। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा फूल है उसे बोलते हैं रफलेसिया। क्या बोलते हैं? रफलेसिया। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। नेक्स्ट, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व मानवाधिकार दिवस है वो हमेशा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अगर हम बात करें सूर्य के, तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध। कौन सा है? बुध। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? भाई जो लौह पुरुष के नाम से ना हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? अगर हम बात करें यूएनओ की, जो यूएनओ की स्थापना की हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? अगर हम बात करें सिखों की, तो उनका जो प्रमुख त्योहार होता है वो होता है बैसाखी। कौन सा होता है? बैसाखी। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जो टेलीफोन है इसका आविष्कार किसने किया था? वो किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो पेस मेकर है इसका संबंध किससे? शरीर के किसी भी अंग का नाम बताओ, तो वो है हृदय। यदि कहीं पे आप पेस मेकर का नाम सुनो तो सीधा समझ जाना यह आपके हार्ट से रिलेटेड है। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है? हार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको लीवर भी मिलेगा, किडनी भी मिलेगी, पैनक्रियाज भी मिलेगी और हार्ट भी मिलेगा। तो आपको सेलेक्ट करना है हार्ट। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? अगर हम बात करें भारत के शेक्सपियर के, वो कहते हैं कालिदास को। किसे कहते हैं? कालिदास को। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? वो कहते हैं हम कालिदास को। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? भाई माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी
संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? अगर हम बात करें सार्क के मुख्यालय की तो भाई काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल। कभी कभी क्या मिलेगा आपको, मिलेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू मिल जाएगा, कभी कभी आपको मिलेगा नेपाल। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए कि जो काठमांडू है ये नेपाल के अंदर है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अगर हम बात करें सबसे चमकीले ग्रह की, वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? भाई जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सफेद रक्त कणिका यानी WBC का मुख्यालय क्या है? मुख्य कार्य क्या है? जो WBC है इसका बॉडी के अंदर मेन काम क्या है? इसका मेन काम है रोग प्रतिरोध अक्षमता बढ़ाना। ये क्या करता है? शरीर की रोग प्रतिरोध अक्षमता को बढ़ा देता है। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है कि जो भारतीय संविधान है उसको तैयार करने में कितना समय लगा? इसमें लगा था भाई 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। क्या? 2 वर्ष 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अगर हम बात करें महासागर की तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। ठीक है। नेक्स्ट, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? भाई मछलियाँ तो आपने देखी होंगी, ये किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा गल्फ फ्लो की वजह से सांस लेती है। किसकी वजह से? गल्फ फ्लो की वजह से। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? जो दूध की शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? भाई जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? जो करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? आपका राइट आंसर जो अरुणाचल प्रदेश। जो सूर्य है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? भाई जो इंसुलिन है इसका जो हम प्रयोग करते हैं मधुमेह या डायबिटीज के हिसाब से करते हैं। यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है तो उसे इंसुलिन दी जाती है। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो बिहू है ना ये भाई आसाम का प्रसिद्ध त्योहार है। किसका है? आसाम का। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? किसका है? आसाम का। नेक्स्ट है, पोगल किस राज्य का त्योहार है? पोगल। जो पोगल है वो आपका तमिलनाडु का एक लोकप्रिय और या राज्य प्रिय एक त्योहार है। नेक्स्ट है, गीत और भंगड़ा किस राज्य के लोग हैं? या भाई भंगड़ा कहीं पे भी आप सुनोगे सीधा समझ जाना भाई पंजाबी। जो गीत और भंगड़ा है ये आपके पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? भाई जो कागज का आविष्कार सबसे पहले वो चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध जी से हैं इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाए जो राष्ट्रपति जी होते हैं यही सर्वोच्च सेनापति होते हैं। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? भाई जो रतौंधी है ना, रतौंधी वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी वजह से? विटामिन ए की कमी से। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत कब आया था? भाई वास्को डिगामा जब भारत वो आया था आपका 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट, हवा महल कहाँ स्थित है? भाई जो हवा महल है वो आपका जयपुर में स्थित है। और जयपुर कहाँ है? जयपुर आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? जब जो सिख धर्म था इसकी स्थापना सबसे पहले किस गुरु ने की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना की थी। भाई अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो के बाद लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी हमें बताएं। नेक्स्ट, लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है?
जो लोहा पुरुष है हम उसे सरदार पटेल जी को कहते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो, ये किसने बोला था? भाई वेदों की ओर लौटो को नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। सॉरी, जो वेदों की ओर लौटो को नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था भाई सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? आराम हराम है, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? भाई जो जय हिंद है ये नारा किसने दिया था? ये भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जो भी अभी मैं नारों के बारे में यहाँ बता रहा हूँ ये एग्जाम में आपके आते हैं। आपकी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, मारो फिरंगियों को, ये नारा किसने दिया था? भाई ये नारा दिया था आपका मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना एसएससी सीजीएल में आया था। लोग मोस्टली जो हमारे साथ में कैंडिडेट थे उन्होंने इसको गलत किया था। यहाँ पे उन्होंने रख दिया था सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो था राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा जाए। धन्यवाद।